तो ये रहा एक्सपेक्टेड लाइंस जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंजास है। तो सबसे पहले हम द ट्रीज जो पोएम है उसको लेके चलते हैं और फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठिए और इस स्टैंजास के स्टार्टिंग के लाइन और लास्ट के लाइन, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूँगी, आप नोट कर लीजिए कि कौन सा स्टैंजा है। कॉपी किताब लेके बैठिए और नोट करते रहिए। द ट्रीज से जो एक्सपेक्टेड लाइन्स है पोएम का आने वाला वो है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड into the night, wind rushed to meet them, the moon is broken like mirror, it pieces flash now in crown of the tallest oak। तो ये आपका इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद आप कोई क्लूज रख लीजिए जिससे आपको पता चले ये कौन सा। यहाँ तो मैंने बता दिया माई ट्रीज का है, तो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द पोएम एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द पोएट। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा सेकेंड पोएम, राइट। एंड सेकेंड पोएम किससे लिया गया है? जो सेकेंड पोएम का कहने का मतलब आप ये ना समझिए कि सेकेंड लेसन से, मैं वन बाय वन सेलेक्टेड पोएम्स के स्टैंजास, सेलेक्टेड स्टैंजास को लेकर के आई हूँ। तो जो सेकेंड स्टैंजा मैं बता रही हूँ वो आपका पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम से लिया गया है और वो लाइन कौन सी है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of things. He has not any ears at all. He has not any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. Right? तो ये पोएम आपका है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक से। और क्यों? क्योंकि स्टैंजा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं या तो पोएट का नाम या तो पोएम का नाम या कोई वर्ड्स है वो किसके लिए रेफर किया गया है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट पोएम था जो स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, राइट। नाउ दीज लाइन्स इज रिलेटेड टू द पोएम द बॉल, राइट। ये जो लाइंस दिख रही है स्क्रीन पे आपको, ये द बॉल पोएम से रिलेटेड है। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ बच्चों आप लोग को कि ये जो सारे स्टैंजास मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, अगर यूपी बोर्ड के बच्चों की किताब में नहीं होगा कि मैम कौन सा बोल रही है तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं वो सारे एक्सपेक्टेड स्टैंजास बोल रही हूँ जो सीबीएसई बोर्ड से भी रिलेटेड है। तो जो स्टैंजास आपके बुक में मिल रही हैं वो आपको पढ़ना है, जो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप बिल्कुल ही वरीज मत होइएगा। तो नाउ ये जो लाइन्स है मिलाइए, हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, a dim another ball is worthless, now he senses first responsibility in a word of possessions। तो ये द बॉल पोएम से है, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में तो एक्सप्लेन करने के लिए भी देता है, समरीज भी दे देता है, और यूपी बोर्ड में आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैं पहले भी जो दो पोएम एक्सप्लेन किया, सॉरी दो स्टैंजास मैंने आपको दिखाया, उसमें बता दी हूँ कि राइटर, पोएट्स, सॉरी राइटर नहीं, पोएम है तो पोएट्स, और किस स्टैंजा, जो स्टैंजास हैं वो किस पोएम से रिलेटेड है, ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ अदर चीज़ें भी आ सकती हैं। जो अनदर पोएम है उसकी लाइन ये है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लंचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा। ये जो लाइन्स अभी हमने पढ़े
ये जो सारी लाइनें आपने सुनी ये आपके पोयम अमांडा से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है। हर साल अल्टरनेट करके ये स्टैंजा देता है। तो आपको ये जो स्टैंजा मैंने आपको बोला इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि स्पीकर कौन है। क्यों? क्योंकि स्पीकर और लिसनर से रिलेटेड क्वेश्चन इस स्टैंजा से जरूर पूछता है। तो इस स्टैंजा को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। नाउ अब जो नेक्स्ट स्टैंजाज है वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोएम से रिलेटेड 2 स्टैंजाज मैंने नोट किए हैं और दोनों ही स्टैंजाज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अब जो मैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन के स्टैंजा पढ़ने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Right? तो ये स्टैंजा पढ़ लीजिएगा और इसी पोएम से रिलेटेड एक स्टैंजा और है, वो है कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर नोज एंड रेलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट स्टैंजा। स्टैंजा से रिलेटेड वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, जैसे कि ड्रैगन को क्या नाम दिया गया है, कस्टर्ड को क्या नाम दिया गया है, राइट? और कस्टर्ड तो नाम है, जो डॉग है उसको क्या नाम दिया गया है, कैट है उसका क्या नाम है। तो नाम से रिलेटेड इस स्टैंजा से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा तो मैंने बता ही दिया है कि हर पोएम के पोएट्स का नाम और पोएम में कुछ क्लूज रखिएगा जिससे पता चले कि कोई स्टैंजा दे दिया और पोएम का नाम पूछ दिया तो आप बता सकते हो। इसके अलावा हर पोएम से पोएटिक डिवाइस क्या पूछा गया है, हर पोएम में कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस जरूर होगा और उस पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो यूपी बोर्ड है उसमें क्वेश्चन पूछता है बट 4 ऑप्शन देता है। तो आप ऑप्शन में से जो एक सही होगा उसको आप लिखेंगे। तो पोएटिक डिवाइस से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। पोएटिक डिवाइस का मतलब फिगर ऑफ स्पीच से, राइट? अब अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी पोयम हमने बताए हैं उसमें बीच के अगर एक आध पोयम छूट भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अगला पोयम मैं बताने जा रही हूँ इसको जरूर माइंड में रखिएगा। अल्टरनेट करके चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जरूर इस पोएम से रिलेटेड स्टैंजाज आते हैं और उससे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में तो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो पोएम कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। वो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो composed by Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of day I had rued. तो ये है आपका डस्ट ऑफ स्नो का स्टैंजा। हमने एक साथ सारा बोल दिया, जबकि इतना बड़ा स्टैंजा
नहीं आता, इसमें 2 पार्ट में अलग अलग करके देता है। एक द वे अक्रो से लेकर हेमलॉक ट्री तक, दूसरा पार्ट कर देता है हैज़ गिवन माई हर्ट से लेकर आई हैड ड्रूड। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट स्टेंजा फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम इस पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं कि व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, कि जो हेमलॉक का ट्री है वो किसको सिग्निफाई करता है, किसका प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है, आंसर भी बता दे रही हूँ फट से, डेथ एंड फियर का, राइट। किसी भी पॉजिटिव चीज का को ये सिग्निफाई नहीं करता है। द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ एंड फियर। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो इस स्टैंजा से पूछ सकता है, वो ये है कि हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, कि ये जो बर्फ की धूल है वो कवि को किस तरह से प्रभावित किया है, किस तरह से किया है। आपने पढ़ा होगा, वो पोएट के मूड को, जो कि डिप्रेसिव मूड में था, उसको चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कौवा जो है, कौवा वो कहाँ बैठा है और वो क्या करता है। वेयर डिड द क्रो सेट, कि वो क्या करता है। वो कौन है, कौवे की बात हो रही है। अब हम दूसरा स्टेंजा, जो दोनों स्टेंजा मैंने एक साथ कर दिया है, तो जो सेकंड स्टेंजा इसमें जोड़ा है मैंने, हैज़ गिवन माई हर्ट से लेकर आई हैड ड्रूड। इस स्टेंजा से रिलेटेड अगर ये स्टेंजा अलग करता है तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, नहीं करता है तो भी व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, मीन्स कवि क्या बताने का प्रयास करता है। व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि कवि ने क्या सजेस्ट किया है। क्या सजेस्ट किया है, यही ना, कि स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, यही पोएट ने बताने का प्रयास किया है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस स्टेंजा से, वो है व्हाट शेप्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे, कवि का जो बचा हुआ दिन था उसको वो कैसे महसूस किया। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पूछ सकता है, व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट। इसके अलावा हम अब पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं इस पोयम से, कि इस पोयम में पोएटिक डिवाइस कौन सा है। तो इस पोयम में पोएटिक डिवाइस मेटाफर की बात की गई है। पोएटिक डिवाइस तो आप पढ़े ही होंगे क्लासेस में कि क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच। तो इस पोयम में, पूरे इस पोयम में मेटाफर का यूज किया गया है। तो इस पोयम को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा पोयम है। अब आगे तो वो पोयम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में 2 स्टेंजा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, सॉरी, some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. एक स्टेंजा ये हुआ। अगला स्टेंजा जो मैंने ऐड किया इसमें वो है, but if had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो ये दोनों ही स्टेंजा जो फायर एंड आइस से रिलेटेड है, ये पोयम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पोयम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि अकॉर्डिंग टू पीपल हाउ विल द वर्ल्ड एंड, राइट। जल्दी जल्दी इसको नोट कर डालिए। whom does the poet support, कि कवि किसका समर्थन करता है, राइट। और क्या क्वेश्चन है जो आ सकता है, what is the contradictory opinion of public, कि इसमें जो विरोधाभास है लोगों का
अलग अलग जो मत है वो क्या है। और क्या क्वेश्चन है जो सेकंड स्टेंजा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसमें जो वर्ड इट आया है वो किसके लिए आया है, व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन दिस लाइन, राइट। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट डज आइज रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टेंजा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज आइज रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन, राइट। किसको वो रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जा सकता है, वो ये है व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अ सेकेंड टाइम, कि दूसरी बार संसार का अंत कौन कर सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी समरी से रिलेटेड है वो ये है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे फ्रॉम दिस पोएम, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे दिस पोएम।